हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि मैं काफ़ी समय से आप लोगों के लिए कोई वीडियो लेकर नहीं आई। मेरी सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी गाइस, ठंड के कारण। ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी भी आप लोगों को मेरे गले में थोड़ी तकलीफ़ महसूस हो रही होगी मेरी आवाज़ से। बीच बीच में शायद आप लोगों को इस आवाज़ की भी आदत डालनी पड़ेगी गाइस, और ज़्यादा होगी तो मैं कैमरा ऑफ कर लूँगी। कोई बात नहीं, ये सब लाइफ में चलता रहता है। तो गाइज़, आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपकी शादी किससे होगी। अगर आप सिंगल हैं तो भी देखिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रही हैं या देख रहे हैं तब भी देखिए, खुद के लिए देखिए, और किसी भी जेंडर के हों गाइज़। आप महिला हैं तो आप महिला की के लिए मतलब महिला के हिसाब से देख लीजिए, और आप पुरुष हैं तो पुरुष की तरह देख लीजिए। मैरिज का सीज़न स्टार्ट हो चुका है गाइज, और अक्सर माता पिता भी चाहते हैं और जिनकी शादी होने वाली है वो भी चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि उनके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे या होंगी। और ख़ास करके महिलाओं के लिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और रखना भी चाहिए, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा बदलाव सभी के जीवन में लेकर आता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। लेकिन महिलाओं के साथ ज़्यादा चेंज आता है गाइज, मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि उन्हें दोनों तरफ के फैमिली के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। करना तो खैर लड़कों को भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन महिलाओं को कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि मैं तो यही मानती हूँ कि महिलाओं में ज़्यादा शक्ति होती है। इसलिए सारी जो ज़्यादा बैलेंस बिठाने की बात हो या फिर कुछ ज़्यादा करने की बात हो, तो वो महिलाओं के महिलाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जिनके पास ताकत होती है वही तो उनके ऊपर ही जिम्मेदारी आती है। जो कर नहीं सकते उनके ऊपर उतनी जिम्मेदारी कहाँ से आएगी। सॉरी गाइस, अगर आप लोग पुरुष हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, बस मैं थोड़ा फन में भी इसलिए बोलती हूँ कि मेरे लिए भी अच्छा होता है कि रीडिंग के पहले बहुत सी बातें अच्छी बोली जाए। तो अच्छा लगता है रीडिंग करना भी और आप लोगों को बताना भी। वैसे शादी तो खैर हमारे समाज में होनी भी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अच्छे तरीके से सबकी शादी चलनी चाहिए। तो चलिए गाइज, मैं ज़्यादा फिर बीच बीच में बातें करते रहूँगी, वरना इस पर मैं बोलूँगी तो पूरा वीडियो उसी टॉपिक पर आ जाएगा। तो ज़्यादा आप लोग का टाइम ना लूँ और देखूँ कि आपकी शादी किससे होगी। और बच्चे अक्सर चाहते हैं कि उन्हें ये पता चले कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो देखूँगी गाइज कि उनके लिए भी कार्ड निकालूंगी कि उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। देखते हैं गाइज, कार्ड में जो भी आएगा। और हाँ गाइज, मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों को जो पेरेंट्स है वो भी देखें, और जो खुद के लिए देख रहे हैं तो वो भी देखें। जिनकी शादी में देरी हो रही है या जिनके बच्चों की शादी में समय लग रहा है और शादी हो नहीं रही है, तो बस एक दो छोटी मोटी रेमेडीज़ है जो आप करें तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो गाइज मैं वो बाद में बताऊँगी आखिरी में। चलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ। गाइज, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर आऊँ तब आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सॉरी गाइज, आप लोग मेरा वीडियो आखिरी तक देखें, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रहता कि मैं अपने ईश्वर से कब कौन सा गाइडेंस ले करके और आप लोगों को दूंगी। क्योंकि मैं तो गाइज यही समझती हूँ कि मेरे ईश्वर ने अपने और आप लोगों के बीच में मुझे एक माध्यम उन्होंने बनाया है, और मैं एक माध्यम का काम करती हूँ। और उस माध्यम के काम के द्वारा मैं ईश्वर का संदेश
आप लोगों के पास ऐसे ही पहुंचाती हूँ गाइज, क्योंकि यूट्यूब के द्वारा ही मैं अपना संदेश मतलब ईश्वर की बातें आप लोगों तक पहुंचा सकती हूँ और दे सकती हूँ, जो आसानी से आप लोग ले सकते हैं। गाइज ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो मिल रहा है और मिला है तो ज़रूर किसी कारण से मिला है गाइज, वरना ऐसे ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता। क्योंकि मैं तो यही जानती हूँ कि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, या फिर कुछ भी ऐसी बातें जो खास होती हैं, साधारण बातें तो खैर गाइज हम दिनचर्या है उस हिसाब से, रूटीन वर्क के हिसाब से करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ खास बातें हमारे जीवन में तभी घटती हैं जब उसका कोई ना कोई कारण होता है। गाइज मैं पहले पूरा कार्ड निकाल लूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों की शादी कब, कहाँ, किससे। और कोई बात नहीं, जो बच्चे चाह रहे, ये कार्ड जबरन आ रहा था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। पूरा डिटेल देने की कोशिश करूँगी गाइज, कि मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को रीडिंग बना कर दूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों की एनर्जी यहाँ आ चुकी है। द एम्परर, सेवन ऑफ कप्स। गाइस मुझे बार बार पानी पीने की ज़रूरत पड़ रही है, और बीच में मैं पानी पीते जाऊंगी तो मुझे बोलने में आसानी होगी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। गाइस आप किसी भी राशि के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आराम से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें टैरो में सभी राशियां आती हैं, 12 की 12 राशियां आती हैं इसमें। फोर ऑफ कप्स, सॉरी गाइस गले में अभी भी थोड़ी सी तकलीफ है, ठंड में और ये बढ़ जाती है, तो ये बहुत से कार्ड आए, मैं इसे नहीं लूँगी। द हेरोफेंट, द टावर, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो गाइज यहाँ पर आपकी शादी जिनसे होगी वो मेष राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि और तुला राशि, ये सब राशियाँ खास करके ज़्यादा हो सकती हैं। जेमिनी राशि के भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। यानी गाइस इसमें तो सभी राशियां आती हैं, आप लोग राशियों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं, इसलिए मैंने कुछ राशियां आप लोगों को बता दी है। तो जी आपकी शादी जिनसे भी होगी वो काफ़ी रिच पर्सन होंगे। अगर आप महिला हैं तो महिला की तरह, पुरुष है तो पुरुष की तरह। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो काफ़ी रिच होंगी, बहुत अच्छी फैमिली से होगी और बहुत समय से सिंगल होंगी। उनके लाइफ में आपके अलावा कोई और नहीं आया होगा। यानी कि आप दोनों की मीटिंग जब भी होगी तो आप भी सिंगल होंगे, वो भी सिंगल होंगी, और जब भी आप मिलेंगे तो आप दोनों काफ़ी आपकी पार्टनर जो होंगी वो काफ़ी अच्छी एनर्जी में होंगी। यानी कि वो इतनी मेच्योर होंगी कि कुछ लोगों के बारे में बोल रही हूँ गाइस, सभी की नहीं।
वो इतनी मेच्योर होंगी कि अपने लाइफ का डिसीजन वो खुद ले सके, और उनके घर में भी उनकी बातें मानी जाती होंगी। अपने घर में भी हो सकता है वो सबसे बड़ी हो या बड़े हों, उनके ऊपर अगर बड़ी ना भी हो तो कई बार छोटे लोगों के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। हो सकता है वो अपने फैमिली में एक ऐसी महिला हो जिनकी बातें घर के सारे लोग मानते हों, और वो घर को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। बाहर कहीं काम कर रही हैं तो वहाँ उस जगह को भी, ऑफिस को भी बहुत अच्छे से वो संभाल सकती हैं। और कई लोग जो हैं जिनके पार्टनर जो हैं सो काफ़ी काम के प्रति उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता होगा, काम की तरफ वो बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रहेगा। और ऐसी बात नहीं है कि घर की तरफ ध्यान नहीं रहेगा, घर की तरफ भी ध्यान रहेगा गाइस, लेकिन मतलब ज़्यादा अपने कामों को ज़्यादा महत्व देंगे और काफ़ी स्टेबल होंगे। कहीं भी होंगे तो वहाँ वो अच्छे पोस्ट पर ही होंगे, उनकी जॉब जो भी होगी सो अच्छी होगी। या तो वो डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, जहाँ भी होंगे गाइज। वकील हो सकते हैं, टीचिंग जॉब में हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं। और जिस क्षेत्र में भी वो होंगे वहाँ उनकी जॉब काफ़ी अच्छी होगी। और उन्होंने अगर वो बिजनेस कर रहे हैं गाइज तो बिजनेस में भी उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा होगा। और उन्होंने अपने मेहनत के बल पे अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया होगा। मैं यहाँ से कुछ और कार्ड निकालूंगी गाइज। कुछ लोगों की तो यहाँ 100% लव मैरिज दिखाई दे रही है। और उनके आपके पास्ट में अगर आप किसी रिश्ते में थे और आपके का कोई पास्ट है और आप किसी को पसंद करते थे तो गाइज आप लोगों के जीवन में वही पास्ट पर्सन आने वाले हैं जो आपको छोड़कर गए थे या गई थी, उन्हीं से आपकी मैरिज होगी। और आप सॉरी गाइज, यहाँ कुछ कार्ड गिर गया है जिसे मैं उठाऊंगी और इसके लिए 1 सेकेंड में वीडियो ऑफ कर रही हूँ गाइज। ये कार्ड नीचे गिर गया था और मैं इसे ही उठाने के लिए मैंने वीडियो ऑफ किया था गाइज। तो काफ़ी फैमिली पसंद वाले इंसान होंगे। मेरा मतलब है कि वो कुछ लोगों के पार्टनर इतने मेच्योर होंगे कि उन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया है इसके कारण वो अपनी फैमिली को काफ़ी पसंद करेंगे, जिसमें आप भी रहेंगी, उनके पेरेंट्स भी होंगे, उनके बाकी भाई बहन जितने रिश्तेदार होते हैं सभी रहेंगे। कुछ लोग तो यहाँ पर हाई लेवल के सोलमेट हैं और आप लोगों की सोल एक दूसरे के लिए ही इस दुनिया में आई है। और आप लोग जब भी मिलेंगे गाइज आप लोगों को एक दूसरे के बारे में खुद ही पता चलेगा। आप लोगों को लगेगा जब भी आप लोग मिलेंगे आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे एक दूसरे के साथ। और आप लोगों को यूँ फील होगा जैसे एक दूसरे का विज़न आएगा। आप लोगों को सपने में आप लोग मिलेंगे और कई बार तो आप जगेंगे तो आपको यूँ महसूस होगा जैसे कि अभी अभी आप उनके साथ वक्त बिता करके आई हैं या आप उनके साथ थी। कई लोगों के साथ जो होगा, जो हाई लेवल के सोलमेट हैं गाइस, उनके साथ होता है। आप लोग 5D में ज़रूर मिलेंगे और जब आप 5D में मिलते हैं तो 3D में शायद आप ना मिले, आपके भी सेपरेशन है। कुछ लोग सेपरेशन में हैं और आपका रिश्ता पुराना है, 1-2 साल का नहीं है गाइस, और आप लोगों के बीच में सेपरेशन है। तो आप भले सेपरेशन में हो लेकिन आपको एक दूसरे के सपने आएंगे। 5D में आप लोग मिलेंगे और आपको यूँ एहसास होगा जैसे कि आप अभी अभी उनसे मिलकर आई हैं। कुछ
ऐसी फीलिंग होगी जो आप दूसरे से शेयर नहीं कर सकती हैं, आप सिर्फ महसूस करेंगी। और कई बार ऐसा होगा कि जो आपके पार्टनर हैं, जिन्हें आप लोग हाई लेवल के सोलमेट हैं और अभी आप लोगों का यूनियन नहीं हुआ है, तो आपको महसूस होगा अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको सपने के द्वारा पता चल जाएगा, या फिर उनकी तकलीफ को आप भी महसूस करेंगी। और उनके साथ कुछ अच्छा होगा तो उस अंदर से आपको भी अचानक बहुत सी खुशी महसूस होगी। ना कोई कारण होगा, ना कोई वजह होगी, लेकिन आप अंदर से बहुत खुश महसूस खुद को करेंगी। तो गाइस, ये हाई लेवल के जो सोलमेट होते हैं, बहुत कुछ ट्विन फ्लेम होते हैं। तो ट्विन फ्लेम तो सभी नहीं है, लेकिन हाँ, जो होंगे उनके साथ ये सब सिचुएशन आएगी। 7 of Wands, King of Knight of Wands। आपके पार्टनर जो होंगे, सो आप महिला है तो महिला की तरह, पुरुष है तो पुरुष की तरह देख लीजिएगा। वो काफ़ी स्पिरिचुअल महिला होंगी या पुरुष होंगे, और अपने ईश्वर के साथ, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो गाइस, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जहाँ भी आप जाते हो, तो आप अपने आप को, आपके पार्टनर को अपने ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था होगी, बहुत ज़्यादा विश्वास होगा। वो अपने दिन की शुरुआत अपने ईश्वर का नाम लेकर ही करते होंगे, और कुछ वक्त वो अपने लिए भी निकालेंगे, जिसमें मेडिटेशन करना, पूजा करना, और खुद की सेहत के ऊपर ध्यान देना। और साथ ही साथ जब शादी हो जाएगी तो आपकी सेहत का भी ख्याल खास करके वो रखेंगे। द टॉवर। तो गाइज, यहाँ दो बार टॉवर का कार्ड आया है, और मैं और कार्ड निकाल कर देखना चाहूँगी कि ये टॉवर का कार्ड बार बार क्यों आ रहा है। बार बार एक ही एनर्जी, यानी कुछ लोग तो यहाँ सप्रेशन में हैं जो किसी रिलेशन में थे, और आप लोगों का रिलेशन, गाइज मैंने पहले भी कहा था कि ये 1-2 दिन का रिलेशन नहीं है। क्यों आया? पेज ऑफ कप्स, 5। कई लोग यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने पार्टनर से अलग होने के कारण, और बार बार जो सेपरेशन में गाइज उनके बारे में बता रही हूँ। आपके पार्टनर आपको लेकर के बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और काफ़ी दुखी हो रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपने दिल की बात आपको नहीं बताई थी, लेकिन उनके दिल में 100% आप ही हैं। आप लोगों की जिनका जो सेपरेशन में उनके पार्टनर काफ़ी मेच्योर हैं, और आप भी काफ़ी मेच्योर हैं। और जब भी वो अकेले होते हैं, उनके पास डॉग जरूर होगा गाइज, और उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कई लोगों के लाइफ पार्टनर जो हों, जिनकी दाढ़ी और मूछ भी हो, उन्हें हर वक्त, सभी के पार्टनर के पास दाढ़ी मूछ नहीं होगी गाइज, कुछ लोगों के होंगी। मेच्योर तो होंगे ही, और उन्हें हर वक्त अच्छे कपड़े पहनकर रहना, घर में भी अच्छे से रहना, और बहुत ज़्यादा टाइम वो अपने किताबों के बीच, अपने रिसर्च वर्क के बीच में बिताते होंगे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने अपनी मेहनत के द्वारा अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए होंगे, और जहाँ वो जिस कमरे में बैठते हैं वहाँ पर उनके पास उन्होंने जिस डॉग को पाल रखा होगा वो भी उनके साथ ही बैठता होगा। खास करके उनका टाइम, अकेला वक्त जब भी वो बिताते हैं, तो उनके आसपास उनकी किताबें होंगी,
कुछ क्रॉकरी भी हो सकती है गाइस, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे विजन आ रहे हैं। और उनका एक खास सोफा होगा सिंगल, जिस पर कि उन्हें बैठना बहुत अच्छा लगता होगा। और जब वो नहीं बैठते होंगे वहाँ पर, वो खाली रहता होगा, तो कभी कभी उन्होंने जिस डॉग को पाल रखा है वो जा कर के उस पर बैठ जाता होगा। तो उन्हें उस पर गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन फिर से उसकी सफाई करके वो जब बैठते होंगे तो उसकी सफाई खुद करते होंगे। गाइस मुझे ये वाइब्स आई है, हो सकता है पता नहीं है किससे ये रीडिंग मैच कर रही है, किसके पार्टनर से, अब ये तो आप लोग ही जानिए गाइस। बहुत आप लोग जहाँ काम कर रही हैं अपने सोलमेट से, आप लोगों की मुलाकात वहीं होगी। आपके लाइफ पार्टनर भी आपकी तरह वर्किंग होंगे, या फिर आप अपने किसी काम के लिए वहाँ गई होंगी या गए होंगे, तब आपकी मुलाकात उनसे होगी। या कई अधिकतर लोगों की लव मैरिज ही होगी गाइज। और आप लोगों के पेरेंट्स भी मानेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का रिश्ता इतना मैच्योर होगा कि थोड़ी बहुत बातें तो होंगी घर में, समाज में, सोसाइटी में, लेकिन आप लोगों के जो पेरेंट्स होंगे या घर वाले होंगे वो इस रिश्ते को फिर हाँ कहेंगे। और जो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, यानी 35 प्लस नहीं है, तो यानी कि जो 35 प्लस होकर के 45 प्लस भी है भाई गाइस, सॉरी गाइस, कभी कभी बोलते बोलते कई लोग यहाँ 40 प्लस 45 प्लस भी है, और वो मेच्योर की ही गिनती में आते हैं। तो उनकी जब मैरिज होगी तो उसमें समाज, सोसाइटी, रिश्तेदार कुछ गॉसिप करेंगे, और वो गॉसिप मैरिज को लेकर ही होगी, आप लोगों के बारे में होगी, आप जिनसे मैरिज करेंगे उनके बारे में होगी। तो गाइज ये सब समाज में चलता रहता, लेकिन आप लोगों की मैरिज तो होकर रहेगी गाइज। 9 बहुत लोग, कुछ लोगों के पार्टनर आपसे अलग हो करके अभी बहुत दुखी हैं, और आप भी अपने पार्टनर से अलग हो करके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो गाइज प्लीज़ आप लोग दुखी ना हो। अरेंज मैरिज मुझे यहाँ बहुत कम 5% नज़र आ रहा है गाइज, जिनके पेरेंट्स अपनी मर्जी से किसी को लेकर के आएंगे, फिर आप लोगों की मैरिज होगी। बहुत कम लोगों की मैरिज मुझे यहाँ ऐसी दिखाई दे रही है। अधिकतर आप लोगों की मैरिज आप लोगों के पसंद से ही होगी। और अगर आप लोगों के पास कोई रिश्ता आता भी है और आपके पेरेंट्स लेकर आते भी हैं, तो जब तक आप हाँ ना कहेंगी या हाँ नहीं कहेंगे, तब तक आप लोगों का रिश्ता मैरिज की तरफ नहीं जाएगा। यानी आप लोगों की मर्जी से ही आप लोगों का रिश्ता होगा। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस यहाँ कई लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और इतने ज़्यादा दुखी हैं कि उन्हें अपने चारों तरफ दुख ही दुख नज़र आ रहा है। अपने रिश्ते में उन्होंने जहाँ धोखा खाया था, यूँ लग रहा है कि उनके जीवन में आगे भी जो रिश्ता आएगा वो उन्हें तकलीफ देगा, धोखा देगा। और उनकी अगर शादी हो जाती है, ये आपके दिमाग में चल रहा है गाइस, तो यानी कि आप जिस रिश्ते के कारण आप तकलीफ में थी उससे निकलना आप चाह रही हैं, लेकिन आप निकल नहीं पा रही है। सारे थॉट आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर आपका रिश्ता कहीं और होता है तो वही सारी सिचुएशन, वही सारी तकलीफ़ें आपके जीवन में ना आ जाए। यानी हो सकता है मुझे किसी के लिए ये आया कि आप लोगों के बीच में पूरी तरह से रिश्ता आप लोगों का ख़त्म हो चुका है, और
मैं नहीं जानती गाइस कि ये मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, लेकिन किसी की एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आप लोगों का रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आप लोगों के बीच में अब कोई भी रिश्ता बचा नहीं है, जिस कारण से आप बेहद दुखी हैं अभी। और किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले आप बहुत डर रहे हैं। आपको लग रहा है कि फिर से आपका जीवन देखिए, इस पेड़ को देखिए गाइस, मेरी नज़र इस पेड़ पर पड़ रही है। इसमें कितने सारे इसमें इसमें कोई पत्ते नहीं है, इसमें हरियाली नहीं है। देखिए कितना डार्कनेस है इसमें देखिए कैसे इस तरह से ये खून निकल रहा है इसके हार्ट से। देखिए किस तरह से ये लड़की चीख रही है। तो गाइस, आप लोग अकेले में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। कुछ लोग जो किसी पास्ट रिश्ते के कारण बहुत ज़्यादा आप लोग तकलीफ में हैं। और देखिए किस तरह से ये लड़की दुखी बैठी हुई है। इसके ऊपर तरफ देखिए कितने सारे काले काले बर्ड्स हैं, यानी निगेटिव थॉट, तकलीफ, वो सारी पुरानी बातें आप लोगों के दिमाग में चल रही है, जिसके कारण आप किसी भी नए रिश्ते में जाने से पहले आप लोग पुराने रिश्तों की दुख तकलीफ को महसूस करके और याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज, आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी तो है, जिसके कारण देखिए गाइज, यहाँ से रीडिंग कुछ लोगों के लिए डिफरेंट आ गई है जो सेपरेशन में है। और मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोग जिस भी रिश्ते में थे वहाँ आपको काफ़ी दुख और तकलीफ मिली है। किसी थर्ड पार्टी के कारण आप लोगों का रिश्ता आगे नहीं जा पाया और आप लोग बहुत सालों से सिंगल हैं। गाइज, मैं और कार्ड निकाल के देखूं कि जो जो लोग इतने दुखी हैं, किसी रिश्ते में थे और आगे उनके लिए क्या एनर्जी आ रही है। तो गाइज, आप लोगों के बीच में जो भी बातें हुई थी वो सारी बातें अब यहाँ पर ख़त्म होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पास जो भी रिश्ता अब आएगा या आने वाला है। देखिए गाइस, कितना अच्छा कार्ड मेरे सामने आया हुआ है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, यानी कि आपके जीवन में अब जो भी रिश्ता आएगा, जो भी पर्सन आएंगे, महिला या पुरुष, तो वो आप दोनों का रिश्ता जो होगा काफ़ी लविंग, केयरिंग और एक दूसरे के लिए डिवाइन के द्वारा भेजा गया रिश्ता होगा। और गाइज, बहुत लोग सोच रहे थे कि आपके पार्टनर के बारे में मैंने और कुछ नहीं बताया। तो गाइज, आप लोगों के पार्टनर खुद अपना शादी का प्रपोजल लेकर के आप लोगों के जीवन में आएंगे और आपके घर आएंगे, आपकी फैमिली से बातें करेंगे और आप लोगों की मैरिज यहाँ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और आप लोगों के जो लाइफ पार्टनर होंगे वो काफ़ी बैलेंस से इंसान होंगे, काफ़ी शाइन करेंगे। जहाँ भी जिस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, बिजनेस हो तो वहाँ, जॉब कर रहे हैं तो वहाँ, यानी जहाँ भी उनका जॉब होगा गाइस, तो वो अपने जॉब के जगह पर काफ़ी बैलेंस बिठा कर चलेंगे। ईश्वर के द्वारा आप लोगों का रिश्ता काफ़ी गाइडेंस लिए, यानी कि ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के रिश्ते के ऊपर है। और आपके पर्सन जो हैं सो काफ़ी लविंग, केयरिंग नेचर के होंगे, बैलेंस बिठा कर चलने वाले होंगे। वो आपको ही नहीं, आप अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा यानी कि मदर, गाइस, यहाँ सिर्फ मदर एनर्जी जो होती है वो सिर्फ महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी बहुत ज़्यादा होती है। कई पुरुष बहुत इस नेचर के होते हैं, तो वो आपका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे गाइस। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में वो सारी खुशियां हो, आपके बच्चों के जीवन में वो सारी खुशियां हो जो आप लोग चाहते हैं या आप लोग डिजर्व करती हैं। तो शादी के बाद गाइज, कुछ लोगों के पार्टनर तो इतने ज़्यादा लविंग और केयरिंग होंगे कि आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि ईश्वर ने आपके लिए इतना अच्छा रिश्ता, यानी कि आप पहले सोचते रहेंगी गाइज कि पता नहीं किस इंसान से शादी होगी, क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन गाइज आप लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छे इंसान आने वाले हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो।
यानी आप पुरुष हैं तो समझ जाइए कि आपके लाइफ में बहुत अच्छी आपकी वाइफ आने वाली है, और आप महिला हैं तो समझ जाइए कि आपके जीवन में बहुत अच्छे पुरुष आने वाले हैं। बाकी लोगों के जीवन में ऐसे नहीं है कि कोई गलत आने वाले, उनके जीवन में भी अच्छे इंसान आएंगे गाइज। हर इंसान के अंदर थोड़ी सी अच्छाई और थोड़ी सी यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव बातें हर इंसान के अंदर होती हैं। मेरे भी अंदर है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। तो गाइज कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी के अंदर अगर निगेटिव बातें आ जाती हैं तो हमें तकलीफ़ देती है, और पॉजिटिव बातें ज़्यादा आती हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो बस यही थोड़ा सा फ़र्क होता है गाइज, और कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोगों का रिश्ता, जितने लोगों की मैंने एनर्जी पिक की है वहाँ काफ़ी अच्छे, लविंग, केयरिंग, और आपको अगर आप कहीं जॉब कर रही हो तो आपको सपोर्ट करने वाले लोग मिलेंगे। आपकी फैमिली भी, जहाँ आपकी शादी होगी, देखिएगा ये अचानक से मुझे आ गया ये इंट्यूशन। मैं इसीलिए कहती हूँ कि कब कौन सा इंट्यूशन आएगा मैं खुद नहीं जानती हूँ। आपके जो मैरिज जहाँ होगी वहाँ आपकी जो फैमिली होगी, यानी आपके सास ससुर जो होंगे, वो आपको कभी किसी भी जॉब के लिए नहीं रोकेंगे, और आपके पार्टनर जो होंगे वो भी चाहेंगे कि आप आगे बढ़ करके उस काम को कीजिए, उसमें सक्सेस पाइए, और जितना आगे आप बढ़ सकती हैं बढ़िए। और बहुत लोगों की शादी बहुत ही जल्द होगी गाइज, और इसी साल होगी। यानी इन 4 महीनों के बीच में बहुत लोगों की शादी हो जाएगी, बहुत लोगों की बात पक्की हो जाएगी। एक नई शुरुआत होगी, और आप लोग उस नए शुरुआत में अपने जीवन को, यानी नई शुरुआत बहुत लोगों के जीवन में होने वाली है। यानी कि आप लोगों की मैरिज 100% इस साल बहुत से लोगों की होगी। देखिए मैं बोल ही रही थी, और आप लोगों के पर्सन जो होंगे काफ़ी, कुछ लोगों के पर्सन जो होंगे वो मीन राशि के हो सकते हैं, और उनका नेचर जो होगा काफ़ी बच्चों जैसा होगा, काफ़ी इमोशनल होंगे। छोटी छोटी बातों में उन्हें काफ़ी तकलीफ महसूस हो जाएगी। तो गाइज अगर आपके पार्टनर मीन राशि के हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा उनका खास ख्याल रखिए, क्योंकि ये वाटर साइन है, और वाटर साइन के लोग कुछ ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो खास करके फुल मून के टाइम में आपका इमोशन जो है काफ़ी हाई रहेगा। यानी कि अगर आप मीन राशि की हैं तो आपका, और अगर आपके पार्टनर मीन राशि के हैं तो उनका तो आपका इमोशन काफ़ी हाई रहेगा, और आप छोटी छोटी बातों में आपको, आपके पार्टनर को काफ़ी तकलीफ होगी। और आप आपको अगर पता है कि आपके पार्टनर मीन राशि के हैं तो प्लीज़ गाइज आप लोग उनका खास ख्याल रखें, क्योंकि मीन राशि के जो लोग होते हैं उनका नेचर थोड़ा सा बच्चों जैसा भी होता है। वो छोटी छोटी बातों में खुश भी हो जाते हैं। आप अगर एक गुलाब का फूल ही लाकर दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। आप उन्हें रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिला दें, या फिर कहीं घूमने ही ले जाएं, ऐसी जगह पर जो अच्छी जगह हो जिन्हें वो जाना पसंद करती हो, तो आप वहाँ ले जाएं तो वहाँ से वो खुश हो जाएंगी। यानी गाइज, और उन्हें एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीना पसंद होता है। यानी कि उनका घर अच्छा होना चाहिए, उनके पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बच्चे हों तो वो भी काफ़ी अच्छे हों, और यानी कि इस तरह के नेचर के वे लोग होते हैं। तो और काफ़ी तुरंत में रो देंगे, तुरंत में खुश हो जाएंगे, इस टाइप के नेचर के होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं सो बिजनेसमैन होंगे। कुछ लोगों के जीवन में जो भी पार्टनर आएंगे उनके आने के बाद आप लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा गाइज। वो बदलाव काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं था, और आपको ऐसा ससुराल मिलेगा, ऐसे घर वाले मिलेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको इतने अच्छे पार्टनर मिले, इतना अच्छा आपको ससुराल मिला है, जहाँ अगर आप शादी के पहले काम नहीं करती थी या आपकी पढ़ाई रुक गई थी तो वो लोग चाहेंगे कि आप आगे पढ़ाई कीजिए, और अपने काम जो अगर काम आप करती थी वो काम आपका रुक गया था और आप नहीं कर रही थी, जो जॉब आप करना चाहती थी और किसी कारण से आप नहीं कर पा रही थी, तो वो चाहेंगे, आपकी फैमिली भी चाहेगी कि खास करके बता दूं आपके सास ससुर भी चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई
को आगे कंटिन्यू कीजिए और अपनी जॉब भी कंटिन्यू करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज मैं एक दो रेमेडीज आप लोगों को बताने वाली थी और मैं एक दो रेमेडीज भी आप लोगों को बताऊंगी जिनकी शादी जल्दी नहीं हो रही है और उनके शादी में डिले है, तो आप लोग ज़्यादा कुछ ना करें। दो रेमेडीज मैं यहाँ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ गाइज। पहली तो है कि शुक्ल पक्ष जब आता है तब आप इस रेमेडीज को कर सकते हैं। आप थर्सडे के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन, हर बृहस्पतिवार के दिन आप शुरू कीजिए। जब शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाए, कृष्ण पक्ष में कोई भी रेमेडीज स्टार्ट नहीं की जाती है। अगर आप शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करते हैं तो उसके सक्सेस होने का 100% चांस होता है। इसलिए हमें कोई भी रेमेडीज अगर करनी हो तो हमें कृष्ण पक्ष में उसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो गाइज आप 5 हरी इलायची ले लीजिए, जो छोटी हरी इलायची आती है, और उसे पीले कपड़े में बांध करके, जो जिनकी शादी नहीं हुई है, पूर्व दिशा में रख दीजिए और उसे छोड़ दीजिए वहीं पर। दूसरी रेमेडीज है, आप हर बृहस्पतिवार के दिन अपने स्नान करने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। गाइज मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि कोई भी रेमेडीज तभी सफल होती है, कोई भी रेमेडीज तभी पूरा होगा जब आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद 100% होगा। और अगर ईश्वर आपके लिए इस दुनिया में किसी को भेजे हैं, किसी आपके लिए जिस पार्टनर को भेजे हैं, वो 100% आपके जीवन में तभी आएंगे और तभी आपकी उनसे शादी होगी, तभी रेमेडीज आपको सफल होगी जब ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने का समय होगा। गाइज मैं इसलिए कहती हूँ ये बात क्योंकि अभी मैंने आपको रेमेडीज बता दी, आपने 10 दिन किया, आपके जीवन में पॉजिटिव वक्त नहीं आया। मैं बात बता रही हूँ, आपने कहेगा कि आपने झूठ बोला। तो गाइज मैं सिर्फ रेमेडीज बता सकती हूँ और ईश्वर आपके जीवन में जब जिस वक्त जो मौका देंगे, आप अपना काम कीजिए, ईश्वर का काम अपने ऊपर छोड़ दीजिए। उस वक्त आपके जीवन में वो खुशियाँ आकर ही रहेंगी। गाइज हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। अब ये सोच लीजिए कि हाँ मेरे जीवन में वो खुशियाँ आनी है तो आकर रहेगी, छोड़ो मैं क्यों मेहनत करूँ, तो गाइज ये भी गलत है। अगर हम सोच ले कि अरे मैं तो पढ़ाई ना करूँ फिर भी पास हो जाऊंगी क्योंकि मुझे मेरे कुंडली में था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, IAS बन जाऊंगी या फिर मैं टीचर बन जाऊंगी, तो गाइज उस सब के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। बगैर पढ़े अगर मेरे भाग्य में है तब भी मुझे मेहनत करनी है और नहीं है तब भी मेहनत करनी है। तो गाइज बगैर मेहनत किए, बगैर कुछ किए हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से नहीं होता। इसीलिए गाइज रेमेडीज भी कीजिए और जिसे आपके लिए ईश्वर ने जिसे भेजा है वो आपके जीवन में आएंगे और जरूर आएंगे और आएंगी, जरूर आएंगी। क्योंकि कई बार हम किसी इंसान से मिलते हैं, हमें पता नहीं होता हम क्यों मिल रहे हैं, लेकिन गाइज ईश्वर के द्वारा हमें उस इंसान यानी ईश्वर हमें किसी न किसी कारण से उस इंसान से मिलाते हैं और फिर हमारी जो जिंदगी होती है अगर उनके साथ ही आगे बढ़नी है तो बढ़ेगी। गाइज ये बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, अगर मैं बोलती रहूँ तो फिर कंडीशनिंग। तो गाइज आप लोग थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और देखिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप लोगों के जीवन में बहुत ही जल्द
3 मंथ गाइज, मैंने कहा था ना, अभी से लेकर ये 3 महीने के बीच में बहुत लोगों की शादी होकर रहेगी, और शादी अगर नहीं हुई हो रही है तो गाइज आप लोगों की बात पक्की होकर ही रहेगी। आप लोग थोड़ा मेडिटेशन करें, अपने ऊपर ध्यान दें, और कुछ वक्त ईश्वर के लिए निकालें। गाइज मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि परिस्थितियाँ कैसी भी आए जीवन में, हमें ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और जब हम नहीं छोड़ते तो ईश्वर भी हमें नहीं छोड़ते। कई लोग बहुत ज़्यादा यहाँ अकेला फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अकेला फील ना करें, क्योंकि धीरे धीरे ही सही आप लोगों के जीवन में वो सारी खुशियाँ आती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कई लोग हाई लेवल के सोलमेट हैं गाइज, और आप लोगों का यूनियन भी इस साल होकर रहेगा। अपने अंदर की आवाज़ को सुने, कुछ टाइम अपने ईश्वर के साथ बिताएं, अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करें, और अपना संदेश ईश्वर तक भेजें गाइज, पॉजिटिव संदेश, निगेटिव नहीं। और देखिए कैसे ईश्वर आपकी बात मानते हैं, और मानते हैं गाइज, मैं तो जानती हूँ कि मानते हैं। देखिए आप लोगों के जीवन में सारी खुशियाँ आती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और गाइज मेरे ख्याल से मैंने तो बहुत कुछ बातें आप लोगों को बता दिया यहाँ, और जो बातें गाइज मैं भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप लोग मैसेज कर दें और बता दें, तो फिर मैं अगले रीडिंग में आऊँ तो आप लोगों को खास करके उसी पर रीडिंग लेकर के आऊँगी, और आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी। तो गाइज चलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।